पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए 1 से 10 तक गिनती की जाएगी, और फिर भी पतिदेव कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है, और वो अवार्ड है नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। आइए हम आगे चलते हैं, उन्हें बुलाते हैं जिन्हें अगली कविता पढ़नी है। और मैं आ जाऊं, मैं तैयार हूँ। शांति रखना डिब्बे, तेरा नंबर आएगा तब बोलेगा। चाचा जी समझाइए ना जरा। हाँ, वो तो क्या रेडी है ना, इसलिए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्हें मिठाइयों से बड़ा प्यार है और जिनके लिए जीवन में खुशियाँ बेशुमार है, जो हम सबके बड़े ही भारी भरकम साथी हैं। कविताएं बहुत अच्छी सुनाएंगे। नाम उनका हंसराज हाथी है। ओ पापा! अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। किस बात की क्या बात है सोडी? मैंने तो अभी कविता शुरू भी नहीं की। अरे हाथी भाई, पीड़ू की कविता की एक बात मुझे अभी समझ में आई, इसीलिए मैंने कहा वाह 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 क्या बात है। ओह थँक यू सोडी. नंतर फोन केला असता मला. हाँ शुरू करो. जी. क्या हुआ हंस? वो मैंने जिस कागज पे कविता लिखी थी वो मिल नहीं रहा. ठीक से देख हाथीड़ा, तेरी जेब में ही होगी. हाँ देखा क्या हुआ हाथी भाई, मिल गई कविता? नहीं गया अभी, लेकिन मुझे पक्का याद है मैंने जेब में ही रखा था वो कागज. हंस सच बताओ, तुमने कविता लिखी तो है ना? 100% लिखी है कोमल, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम पेपर खोने का बहाना तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं? मैंने कविता लिखी है, मैं सच कह रहा हूँ. वो कागज नहीं मिल रहा मुझे जिस पे मैंने कविता लिखी है. बहुत मेहनत करके बहुत. कहाँ गई मेरी कविता? पर हाथी भाई, हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है. हमें गिनती शुरू करनी पड़ेगी. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. नहीं, थोड़ा वेट कीजिए. 1 एक मिनट. पापा सही कह रहे. पापा कहीं ये तो नहीं? अरे वही है बेटा, वही है. यस. ये लो पापा. थैंक यू. पापा. मैंने कहा था ना कोमल, मैंने कविता लिखी है. सॉरी हंस. इट्स ओके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. शाबाश, वाह वाह. कम ऑन पापा. कविता का शीर्षक है तुम्हें मिला तो. इरशाद. थैंक यू. वाह वाह. तुम्हें मिला तो कहते हैं लोग, डॉक्टर को हो गया प्रेम का रोग. ओहो. खाने के शौकीन को जैसे मिल गया पूरा 56 भोग. अच्छा लिखा हाथी भाई ने. कैसे कहूँ दुहाई है, इस रोग की ना कोई दवाई है. क्या बात है। ना तो सिरप, ना टैबलेट, ना पिल. अब तो कोमल तुम्हारे दिल के आईसीयू में है दिल. क्या बात है. वाह वाह हाथी भाई. जब से तुम्हारे नैनो के इंजेक्शन लगे हैं, मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो. मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो. भाई वाह वाह वाह. जब भी मैं स्टेथोस्कोप अपने दिल पे लगाऊं, बस तुम ही सुनाई देती हो. ओहो. फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा था दर्द सहना है. फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा सा दर्द सहना है.
भले ही सब इलाज हो मेरे पास, भले ही सब इलाज हो मेरे पास, पर इस प्यारी सी बीमारी का इलाज नहीं करना है। बैठ गए घुटने पे। कोमल केवल नाम है तुम्हारा, सख्त बड़ी हो तो, लेकिन मेरी सारी मुश्किल कर देती हो गुम। बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार, साथ तुम्हारा है तो लगता हर पल में त्योहार। ओहो, बहुत अच्छे आतिफ भाई। थैंक यू। बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार, साथ तुम्हारा है तो लगता है हर पल में त्योहार। मिर्ची, भजिया, समोसे, चटनी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। जबरदस्त। बहुत बढ़िया लिखा आतिफ भाई ने। चलो ये भी छूट गए। थैंक यू हंस। वेलकम। अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूं कोमल। कोशिश कर। थैंक यू प्लीज। हाँ प्लीज। रुकिए जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के। थैंक यू। गजब गजब कर दिया एक पाउंड पे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे साथ आप लोग भी तालियां बजा रहे और बिल्कुल बजाने भी चाहिए। डॉक्टर आतिफ भाई सही कहिए तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चिकित्सक इतनी श्रेष्ठ कविताएं लिख सकता है, और आपने जो कविता रची है कोमल भाभी के लिए कमाल है, कमाल। और आपके अपने अनुभवों के आधार पे उसमें इंजेक्शन भी था, उसमें सिरप भी थी, उसमें पिल भी था, और जो 56 भोग आ गए, भज्जी समोसे सब आ गए। तो ये सब सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी कविताओं को सुन के हर चेहरा खिल रहा था, आपकी कविता को सुन के हर चेहरा खिल रहा था। और इंजेक्शन, सिरप, गोली के साथ साथ समोसे और भज्जी, ऐसा लगता था जैसे अस्पताल में रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन डॉक्टर हाथी, एक बात तो कहनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था, मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वो एक घुटने पे टिकना था। लेकिन आपने कोमल भाभी के लिए कर दिखाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला है, और प्रार्थना है कि किसी को मिले भी नहीं। अब किसे बुलाया जाए? अरे मेहता साहब, जिसे बुलाना है उसे बुलाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे जल्दी बुला लेंगे तो अच्छा है। चाचा जी समझाइए, समझाइए पोपटलाल को, समझाइए कि ये मोहब्बत की राह है, ये कच्ची नहीं होती, और प्रेम की कविता सुनाने के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हाँ पोपटलाल जी, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आराम से। अब मैं बुलाता हूं उन्हें जो अपनी पत्नी के प्रेम में पग है, हर बात में उनकी आंखों से, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत टपकती है। सूर्य कुमार पांडे बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको, तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको, न कोई बात सुनता हूँ न कोई काम करता हूँ। ऐसे शख्स हमारे बीच में है कि जब रोशन भाभी की आवाज आ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं सुनते। रोशन सिंह सोनी। ओए सोनिया, शुरू करूं? ऑल द बेस्ट बाबा, कम ऑन। थैंक यू गोगी पुत्र, आई लव यू गोगी पुत्र, आई लव यू टू पापा। आई लव यू 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड। तो मैं शुरू करता हूँ अभी कविता। हाँ सोड़ी जमके, सोड़ी जमके। पॉ 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 पॉ। केवी कविता। हाँ भाई सोडी, कविता पढ़ रहा है कि गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है? और चुप कर बाबू, और पहले पूरी कविता तो सुन ले। हाँ, बना के रखा। हाँ बोलिए बोलिए भाई, इरशाद इरशाद।
पौ 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 मेरा दिल का हॉर्न बोले पौ 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 पौ। कविता है दिल का हॉर्न करे पापा 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पौ 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 मेरे दिल का हॉर्न बोले पौ 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 पौ। कम पास आ तू मेरे डोंट से नो 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 नो। ओए मेरी लवली लाइफ दी बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू। और मेरी लवली लाइफ की बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू। और सच कहता हूँ रब दी सो 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 और रब दी सो 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 और रब दी सो 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 और रब जी दी सो सो सो। ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा। ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा। इम्पोर्टेड कार बनाया तूने डेंटिंग पेंटिंग करके मैनू सुपर शाइन बनाया तूने। और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 सो। थैंक यू यारो। बहुत अच्छे। ओए साडी लवली लाइफ की लॉन्ग ड्राइव में ओए ना कोई स्पीड ब्रेकर। आमीन आमीन आमीन। दो बॉडी ओए एक जान है हम तुम ओए जैसे डबल डेकर। थैंक यू यारो। प्यार करना दिल फाड़ के इसमें ना कोई हो ऑब्जेक्शन। तेरे प्यार की हेडलाइट से और तेरा रोशन सिंह सोडी भी हो रोशन। और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 रब जी दी सो सो सो। सोना मुखड़ा तेरा ओए सोना मुखड़ा तेरा दिल विच वसिया है। ओए तू ही मेरी बोतल तू ही नशा है। ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी। ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी। तू ही मेरी पार्टी ते तू ही मेरी शादी है। और दूजे हर एक नशे को ओए कुड़िए मैं कह दूंगा नो 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 नो। मेरे दिल का हॉर्न बोले पौ 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 पौ। कम पास आ तू मेरे डोंट से नो 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 नो। मेरी लवली लाइफ दी और बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू। और सच कहता हूँ और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 रब जी दी सो सो सो। तेरे मेरे प्यार से कुड़िए ओए रोशन दुनिया सारी है। ओए तू भी रोशन मैं भी रोशन रोशन प्रीत हमारी है। क्या बात है भाई। पौ 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 पौ। थोड़ी जैसे कविता आगे बढ़ी जो 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 तो वैसे ही सबको मजा आया त्यों त्यों त्यों। भाई रोशन सिंह सोडी की तारीफ करनी पड़ेगी कि क्या बात। गैराज के मालिक कहाँ कविता कहाँ गाड़ियां, लेकिन गाड़ियां और कविताओं के बीच में जो शब्दावली लेके आए हैं
भाई बहुत बढ़िया सोडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन सोडी भाई, जब आपकी कविता के अंदर जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया है भाई, उसमें हॉर्न भी आ गया, इंजन भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, आपका कार्बोरेटर भी आ गया और तमाम तरह की चीजें आ गई, तब आपकी कविता की गाड़ी जो आपने प्रेम की सड़क पे दौड़ाई है, तो मुझे राहत इंदौरी साहब के 2 शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं। लेकिन यहाँ तमाम वो लोग बैठे हैं जो फिसलने वाले नहीं है, संभलने वाले हैं, और अपनी अपनी पत्नी के प्यार में इस तरह से संभले हैं कि कोई व्यापारी है, कोई वैज्ञानिक है, कोई गैराज का मालिक है, कोई चिकित्सक है, कोई पत्रकार है, लेकिन सबने कविताएं लिखी है। आइए तो अब बुलाता हूं मैं उन्हें जिनकी खूबसूरत सी पत्नी का नाम है बबीता। आइए हम सुनते हैं कृष्ण अय्यर की कविता। अरे अय्यर कहाँ है? अय्यर? बबीता जी अय्यर कहाँ है? अय्यर? अय्यर भाई कौन है? अय्यर? अय्यर भाई। अय्यर? अय्यर! अय्यर? अय्यर चला। अबे भाई कमाल है, किसी को बिना बताए कहाँ चले गए? अय्यर? अय्यर? मुझे तो लगता है अय्यर भाई जानबूझ के गुम हो गए। क्या? अय्यर ऐसा क्यों करेगा? अरे बबीता जी, आप कितनी भोली हैं। उन्होंने कविता लिखी नहीं होगी, इसलिए कविता पढ़ने से बचने के लिए वो गायब हो गए। नो, आई एम श्योर अय्यर ने मेरे लिए कविता लिखी है। नहीं बबीता जी, अगर कविता लिखी होती तो अभी ऐसे गायब थोड़ी होते। बरोबर है। हाँ, मुझे लगता है टप्पू के पापा सही कह रहे हैं। अय्यर? किधर है यार? अय्यर? अय्यर! बबीता जी एक सेकंड, यहाँ तो कहाँ चला गया? अय्यर? अरे यहाँ कैसे हो सकते हैं भाई? शायद छुप गए हो, लिखा नहीं ना उन्होंने कुछ तो। अय्यर कहाँ हो तुम? अय्यर अय्यर! अय्यर अंकल, अय्यर अंकल। आप यहीं पे तो बैठा था। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत, अभी जो होना था वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। आज पता चल गया अय्यर भाई आपसे। नहीं मतलब अगर प्यार करते तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाते। मेहता साहब, मुझे लगता है अभी हमें गिनती शुरू कर देनी चाहिए। हैं दया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, हम 2 मिनट और इंतजार कर लेते ना, यहीं कहीं होगा, अय्यर आ जाएगा। अरे 2 मिनट क्या मेहता साहब, 20 मिनट हो गए। अगर यहीं कहीं होते तो अब तक तो आ गए होते ना। गए हो, घर पे जाकर सो गए। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 अय्यर अय्यर 7 8 9 हो गया अवार्ड अय्यर भाई का, हो गया। ठीक है, अब ये तय हो ही गया है कि भाई ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाले अय्यर भाई हैं, तो ये अवार्ड हम बबीता जी को दे देते हैं। अरे 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 मेहता साहब, आप बबीता जी को क्यों अवार्ड देंगे? उनका बेचारी का क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं है जेठालाल, अब अय्यर यहाँ नहीं है तो बबीता जी जब घर जाएंगी तो अय्यर को अवार्ड दे देंगी, वरना अय्यर तक हम ये अवार्ड पहुंचाएंगे कैसे? वैलेंटाइंस डे, दिल जोड़ने का दिन, लेकिन इसी खास दिन अय्यर भाई को नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन ये गोकुल धाम है, आप भी जानते हैं यहाँ जो नजर आता है, जो लगता है वो होता नहीं है। कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होता ही है। अब देखना ये है कि क्या होगा अय्यर भाई का, क्या उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, और अगर उन्हें ये अवार्ड मिला तो बबीता जी के दिल का हाल क्या होगा, और बबीता जी का दिल अगर टूट गया तो जेठालाल के दिल पे क्या बीतेगी। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार के एपिसोड में बेहद उत्सुकता और आतुरता के साथ आप और हम मिलके ये देखेंगे कि भाई क्या होने वाला है, ये अवार्ड अय्यर भाई को मिलता है या नहीं। लेकिन कल वैलेंटाइंस डे है, आप भी अपने प्रिय पात्र के लिए खूबसूरत सी कविता लिखिए, उन्हें सरप्राइज कीजिए और एक अच्छा खूबसूरत सा सरप्राइज दीजिए भी। फिर देखिए जीवन में खुशियों के रंग किस तरह से भरते हैं। हाँ, सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
वैसे कागज पर तुमने कविता लिखा था? क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कविता लिखी ही नहीं हो और कविता पढ़ने से बचने के लिए तुमने वो कागज आग में डाल दिया हो। अरे कागज मैंने नहीं डाला है आग में, वो हवा की वजह से अपने आप गया। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे 2 3 4। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें